आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया। और ये आपके लिए प्रूफ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चाहे हम कोई टेक्निक करें या फिर ना करें। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है बेस्ड ऑन हाउ वी आर फीलिंग। तो सक्सेस स्टोरी यहाँ कह लो या फिर एक स्टोरी इंसिडेंट कह लो, ये जाता है मेरे बचपन में। मेरी उम्र अराउंड 4 से 5 साल की थी जब मेरा स्कूल शुरू होना था। तो मेरी माँ और पापा से दूर किसी रिलेटिव के यहाँ एक अच्छी स्कूलिंग अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे वहाँ भेज दिया गया। अब मैं मम्मा पापा से दूर होने की वजह से मेरे अंदर एक बहुत दुख था। इतना छोटा बच्चा था, मुझे पता नहीं था, मुझे मेंटली प्रिपेयर नहीं किया गया था। मैं उन रिलेटिव्स के यहाँ नॉर्मली भी जाती थी, 1 दिन 2 दिन के लिए रह कर आती थी मम्मा पापा के बिना, लेकिन तब फन लगता है। लेकिन जब आपको लगे कि आप पता नहीं कितनी दूर 1-1.5 घंटे के सफ़र करके आप आए हो और इतनी दूर आप अपने मम्मी पापा से आ गए, तो आपको लगता है शायद आप कभी वापस ही नहीं जा पाओगे। और स्पेशली इतना छोटा बच्चा, एकदम से मुझे बोल दिया गया कि अभी तो मम्मा पापा से नहीं मिलोगे आप बहुत दिन। तो सिर्फ मेरा मिलना होता था जो गर्मी की छुट्टी होती थी उसमें थोड़े दिन, और एग्ज़ाम्स के बाद 1 या 2 दिन मिलते थे क्योंकि 1 हफ्ते की छुट्टी होती थी। बस 1 साल में इतना ही मिलना होता था। तो हुआ क्या, पहले ही साल में, और दूसरी एक चीज़ और थी, उन रिलेटिव्स के यहाँ कोई भी बच्चा नहीं था। काफ़ी आइसोलेटेड माहौल था उनके घर का। कोई अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ भी मिलना जुलना नहीं, मैंने कोई देखे ही नहीं बच्चे किसी के। और उनके खुद के घर में भी सब लोग बड़े थे, मुझसे बहुत बड़े थे, और काफ़ी सीरियस माहौल रहता था और पूरा स्टूडियस और एक करुणा। क्योंकि जब किसी का खुद का बच्चा उतना छोटा नहीं है तो वो वोकैबुलरी भूल जाते हैं कि बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करना है। उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट किया। उनका पूरा फोकस मेरे ब्राइट करियर पर था, लेकिन मेरी फीलिंग्स इग्नोर हो गई। लेकिन हाउ आई फील ये किसी ने ना जानने की कोशिश की और ना ही किसी ने फील करने की कोशिश की, और मैंने एक्सप्रेस भी नहीं की। उसका भी एक कारण था, वो कभी मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगी सारी चीज़ें। लेकिन इन नक्शल क्या हुआ, मुझे वो प्यार मिस होने लगा, मुझे वो अटेंशन मिस होने लगी, और मैं बस चुप रहने लगी। स्कूल जाती थी, मुझे लगता था कि मैं अपनी एज के बच्चों से काफ़ी बड़ी हो गई। स्कूल में भी किसी से घुलती मिलती नहीं थी, क्योंकि मेरे दिमाग में वही सदमा चलता रहता था कि मैं मम्मी पापा से दूर हूँ, मैं कभी उनसे मिल नहीं सकती। जब मैं कोई मूवी देखती और उसमें देखते, जब हम छोटे थे 90s के 80s के किड्स, 90s के किड्स को याद होगा, बहुत सारी DD1 पे, दूरदर्शन चैनल पे इंडिया में मूवी आया करती थी 4 बजे संडे को। तो उसमें बहुत सारी मूवीज़ ऐसे होती थी कि बचपन में कोई बच्चा बिछड़ गया, या फिर किसी ने, जैसे सीता और गीता मूवी थी, उसमें बच्ची अपने माँ बाप के पास नहीं रहती, या फिर कोई बचपन में 2 भाई थे, वो लोग बिछड़ गए, एक किसी और के घर चला गया, एक बड़ी मुश्किल हालातों में पला। तो इस तरह की जो मूवीज़ थी, मुझे लगता था वो मेरी फीलिंग्स को डिस्प्ले कर रही हैं। तो मैंने अपने आप को और ज़्यादा जोड़ना शुरू कर दिया उन नेगेटिव फीलिंग्स के साथ। जबकि मेरी लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था, मेरे खाने पीने, पहनने और पढ़ाई का। बस एक ही चीज़ मिसिंग थी कि मुझे जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, और जो फीलिंग्स मेरी थी, बच्चे की फीलिंग्स, वो एड्रेस नहीं हो पा रही थी। तो चलते चलते और मेरे अंदर ऐसा फील होने लगा कि शायद मैं एक्स्ट्रा हूँ घर में, इसीलिए मुझे इतनी दूर भेज दिया गया, और मैं अपने मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाऊँगी, और पता नहीं मेरी लाइफ कितनी लंबी होगी। तब तक मुझे नहीं पता था कि आगे क्या फ्यूचर है। घर वाले यही बोलते थे कि जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी आपको यहीं रहना है। तो मुझे तो बहुत लंबा समय लगता था, और छोटा बच्चा था तो उसको क्वांटिटी भी फील नहीं होती थी कि 1 साल मतलब क्या, उन्हें तो फॉरएवर लगता था, या 10 साल मतलब क्या, फॉरएवर। तो ये करते करते मैंने अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में एक डिसीज़ को। अब वो डिसीज़ क्या थी, मेरी नाक में से खून आता था, जो काफ़ी कॉमन
एक प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग नोज। छोटे बच्चों में गर्मी से आ जाता है, कहीं गिरने से आ जाता है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई कि मेरी नाक का जो खून था वो गले में गिर के मेरे मुंह से भी आने लगा, और बहुत सारी उसी के रिलेटेड बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो गई। अब यही पर्टिकुलर बीमारी क्यों अट्रैक्ट की? क्योंकि जब नोज ब्लीड करने लगता था, वो सब खून आने लगता था, तो सारे लोग मेरे पास आ जाते थे उसको क्योर करने के लिए। क्योर करने के लिए मतलब मुझे अटेंशन मिलता था, जबकि मैं उस पेन, उस प्रॉब्लम को इंजॉय नहीं करती थी, क्योंकि जो उसके बाद चीज़ें मेरे साथ होती थी बॉडी में, वो मुझे बहुत परेशान करती थी, बहुत पेनफुल होती थी, बहुत स्केरी होती थी। और जो सुनने को मिलता था आसपास, जब हम मूवीज़ में छोटे बच्चे देखते हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है कि खून मतलब डेथ। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि शायद मैं मर जाऊंगी, और मैं बहुत रोती भी थी। और स्कूल में सभी बच्चे मेरे साथ खेलना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी वो चल रहा था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और मुझे अटेंशन नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से मैंने ये वाली डिसीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली। अब यहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के हिसाब से थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगी प्रॉब्लम को। तो मेरी फीलिंग क्या शुरू हो गई जब मैं अपने घर से दूर हो गई? मेरी फीलिंग क्या शुरू हो गई? सेपरेटेड, रिजेक्टेड, नॉट लव्ड, नॉट इनफ, नॉट वर्दी, नॉट गेटिंग अटेंशन। तो ये सारे इमोशंस मेरे अंदर फील हो रही थी। तो उन इमोशंस की वजह से मैंने और चीज़ें अट्रैक्ट कर ली स्कूल में, कि स्कूल में वो सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। मुझे एक अलग डेस्क पे बिठाया जाता था। उसका रीज़न ये था कि मेरा नोज़ कभी भी ब्लीड होना शुरू हो जाता था। तो अगर मेरे साथ कोई बच्चा बैठेगा, वो बच्चे डरते थे कि हमारा नाम लग जाएगा कि हमने कुछ किया है इनको, कि इनका नोज़ ब्लीड शुरू हो गया। तो मेरी केयर के लिए किया जाता था, लेकिन उस टाइम में बच्ची थी, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझती थी कि प्रिकॉशंस ली गई हैं मेरे लिए। स्कूल की यूनिफॉर्म से मुझे एग्जाम्पशन लिया गया। मैं गर्म बंद शूज़ नहीं पहन सकती थी, क्योंकि डॉक्टर को लगता था कि शायद गर्मी की वजह से इनको होता है। तो सारे बच्चों के एक तरह के फुटवेयर और मेरे अलग तरह के फुटवेयर, तो हर चीज़ में मुझे आइसोलेशन फील हुआ। तो मैंने अपनी लाइफ में ये अट्रैक्ट कर लिया। क्योंकि मेरी अटेंशन मिसिंग थी, तो मैंने अटेंशन अट्रैक्ट कर ली, किस तरह से? बीमारी के रूप में। अब ये सिलसिला 4 से 5 साल चला है, और मैंने जो इससे सफ़र किया, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी एकेडमिक्स, मेरा फिज़िकल लुक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, ब्लड तो पूरा टाइम निकलता ही रहता था। मेरे हेयर, मैं शायद 7 या 8 साल की उम्र की थी जब मेरे हेयर वाइट होने शुरू हो गए, और सबने उम्मीद ख़त्म कर दी थी। मुझे हर तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, एलोपैथी, जहाँ कोई अच्छा डॉक्टर मिलता। तो वो मेरे रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे थे, मुझे अपने बच्चे की तरह ही उन्होंने पाला है आज भी। लेकिन क्योंकि मेरे इमोशंस के साथ सिंक्ड नहीं था कुछ, इस वजह से मुझे बहुत अनकंफर्टेबल था। मुझे एक एक दिन जेल की तरह लगता था। इतनी इंजेक्शंस, दवाइयाँ, और मेरी नाक की सर्जरी भी हुई। एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि इस तरह से भी होता है कि डॉक्टर्स को बस लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उन्होंने इतने छोटे बच्चे की सर्जरी कर दी। I really feel bad, and this is the reason why I am on this platform, कि किसी और बच्चे के साथ सेम चीज ना हो जाए। किसी ने सोचा ही नहीं कि अंडरलाइंग इश्यू क्या है, किसी को शायद अवेयरनेस नहीं थी। तो ये वीडियो हो सकता है बहुत सारे प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास जाए, हो सकता है बहुत सारे उन लोगों के पास जाए जो खुद इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स के पास जाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पेरेंट्स अंडरलाइंग इशू तक जाएं। पहले तो मेरी प्रे है किसी की लाइफ में ऐसा आए ही नहीं, लेकिन सबको अवेयरनेस जाए कि किसी भी प्रॉब्लम को हाई लेवल पे क्योर नहीं है, उसके अंडर डीप लेवल पे चाहिए कि उसका रूट कॉज क्या है। मेरी नाक की सर्जरी हो गई विदाउट एनेस्थीसिया। मुझे नहीं पता उन्होंने एनेस्थीसिया मुझे दिया था या नहीं, लेकिन मैं फुल सेंसेस में थी। एंड दैट पेनफुल एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा पेनफुल था कि मेरे 2 बच्चे हैं, चाइल्ड बर्थ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है विदाउट एनी एपिड्यूरल। उसकी पेन तो कुछ है ही नहीं थी उसके आगे, इतना पेनफुल। वो 5 मिनट की सर्जरी थी। इट रियली फेल्ट लाइक जैसे जिंदा काटते हैं किसी को। एनीवे,
अब आप सोच रहे होंगे कि शायद सर्जरी ने सब चीज़ें ठीक कर दी होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ था ना। अब इसके बाद एक ट्विस्ट आया। तब शुरू हुआ था जब मैं स्कूल शुरू किया, और मैं अभी क्लास 5th में आ गई ये सब होते होते। अब मैं क्लास 5th में आ गई, तो होता क्या था, जब मुझे घर भेजा जाता था, अपने गांव भेजा जाता था, अब क्लास 5th तक ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, 4th and 5th के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मुझे इवन स्कूल की रनिंग टर्म में भी मुझे अपने मम्मी पापा के पास भेजा गया, क्योंकि सब वरिड होने लग गए थे कि शायद मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगी। तो होता क्या था गांव में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गांव में रहते थे, कोई प्रिकॉशन नहीं, धूप में, गर्मी में, नंगे पैर मिट्टी में एकदम बिंदास खेलते थे। तो उससे क्या होता था, पूरा मंथ में वहाँ रहती थी, और मेरी बिल्कुल भी नोज ब्लीड नहीं होता था। दवाइयाँ जो दे रखी थी वो भी कभी ली कभी नहीं ली, क्योंकि शहर में माहौल थोड़ा डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था आई वुड से। मेरे खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता था, अलग से भी बनता था बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए, लेकिन गांव में जो सबके लिए बना है वही मैं खाती थी। तो सभी यही सरप्राइज हुए कि ऐसा क्या हुआ गांव में, जहाँ पे बिल्कुल भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी ऑन पेपर, जो डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बताई गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ आकर होता है। तो फिर एक और डॉक्टर चेंज किया गया, और मैं कहती हूँ भला हो उस डॉक्टर का जिन्होंने ये बोला। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा लग रहा है शायद इसको हवा पानी सूट नहीं कर रहा है यहाँ का, तो आप इसको वहीं भेज दीजिए। तो डिसाइड किया गया, मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ती थी, तो स्टेट बोर्ड में उस समय पे 5वीं क्लास के हमारे बोर्ड एग्जाम्स हुआ करते थे। तो प्राइमरी स्कूल एक माइलस्टोन फिनिश हो जाता था, और उसके बाद आप हाई स्कूल में जाते थे। तो सबने बोला कि 5th के एग्ज़ाम्स जब इनके हो जाएंगे, तो जो नेक्स्ट स्कूलिंग का नेक्स्ट पार्ट है हाई स्कूल, ये अपने घर पे अपने मम्मी पापा के पास ही करेगी। और इस तरह से मुझे घर भेज दिया गया। अब आपको क्या लगता है घर जाकर क्या हुआ होगा? टू योर सरप्राइज, अब यहाँ तक जब मैंने सी ऑफ किया उस जगह को, बाय बाय किया, तब तक मेरी दवाइयाँ चल रही थी। कोई डॉक्टर नया नहीं चेंज हुआ था कि जो मुझे नई मेडिसिन दे दी गई हो। लेकिन जब मैं घर गई, ये बात तब की है शायद जब मैं 11 साल की थी। आज इस बात को 20-25 साल हो गए, और उस दिन के बाद आज का दिन है। बहुत बार मेरे नाक पे हिट हुआ, बहुत बार ऐसी सारी सिचुएशंस बनी जिनकी वजह से ये सब मेरे साथ होता था, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं हुई। और शायद आज मैं जिंदा हूँ उसी वजह से, क्योंकि मैं उस माहौल में वापस चली गई। जो मुझे चाहिए था, मेरी सोल को जो चाहिए था, मुझे वहां पे वापस मिल गया। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुआ, चाहे मैंने उस टाइम जाना या नहीं जाना, मैंने समझा या फिर नहीं समझा। और मेरी जो क्योर हुआ वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुआ। कैसे? मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, बच्चों की तरह खुश रहना चाहिए। तो गांव में फुल मस्ती, मेरी मस्ती के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे कजन्स थे, उनके साथ मैं खेलती थी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सभी सिचुएशंस का, इवन डिफ़िकल्ट वाली की भी और वो अच्छी वाली को भी, कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। मैं आपके साथ और बहुत सारी स्टोरीज शेयर करूँगी, और ये वाली प्रॉब्लम यही एंड नहीं हुई। इसके बाद शुरुआत हुई एक नए फेज़ की। फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, और मैंने एक और नेगेटिव सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली। उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी इस स्टोरी के साथ आपको पता चला हो, कुछ अवेयरनेस आई हो कि आप कहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और अगर आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ, लर्निंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करे, कोई बच्चा है बहुत बीमार चल रहा है, उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही, क्योर नहीं हो रही है, तो प्लीज़ रूट लेवल पे काम कीजिए। आई रियली रिक्वेस्ट, अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हो, आप एक पेरेंट हो, आप एक टीचर हो, या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जो मैंने सफ़र किया, मेरे पेरेंट्स ने मॉनेटरली, फाइनेंशियली सफ़र किया, फिज़िकली सफ़र किया,
इमोशनली सफ़र किया। मेरे माँ बाप ने, कोई मेरे पूरे रिलेटिव्स ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे उन्होंने मन्नत ना मांगी हो मेरी हेल्थ के लिए। तो प्लीज़ किसी और बच्चे के साथ ये ना हो, और कोई और बच्चा मेरी तरह इस तरह से बैठ के वीडियो ना बना रहा हो, तो प्लीज़ उनके साथ ये शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।